औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, हमवतनों, मुसलमान भाइयों, प्यारे मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आजकल हमारे मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी का ये इंतखाबात की तारीख दे चुकी हैं, जो कि हतमी है। अल्लाह तबारक ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अच्छे लोगों को आगे लाए, जो मुहिब वतन हों, दर्द दिल रखने वाले इंसान हों, अवाम के साथ मुखलिस हों, मसीहा लोग हों। इस किस्म के लोगों का अल्लाह ताला इंतखाब करके अल्लाह ताला हम पर मुसल्लत करे। ये ना हो कि हम पर फिर गलत लोगों को मुसल्लत करें और हम फिर धक्के खाते फिरें, हम फिर इधर सर मारें, उधर सर मारें, कभी किधर भागें, तो हमारी कोई भी ना सुने। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि ऐसे हुक्मरानों से हमें नजात दे और हमें उन लोगों से दूर रखे। मेरे दोस्तों और भाइयों, जो हमारे मुल्क पर एक जमहूरी निज़ाम मुसल्लत है, यह चल रहा है। एक इस्लामी निज़ाम होता है जमहूरी निज़ाम, एक ये मग़रबी निज़ाम जमहूरियत है। अगर इन दोनों का आपस में तकाबल कर लिया जाए, तकाबल जिसे कहते हैं मुकाबला कर लिया जाए, इसको ऐसा समझा जाएगा कि हम जो इस्लामी जमहूरी निज़ाम को हम रोशनी कहेंगे और जो मग़रबी निज़ाम जमहूरियत है हम इसको अंधेरा कह देंगे। अगर अंधेरा भी कह देंगे तो फिर भी ये समझेंगे कि हमने फिर भी इसके साथ रियायत रखी है, रवायत इसके साथ रियायत हमने रवा रखी है। क्योंकि इस निज़ाम के तहत जो लोग मुंतखब होकर आते हैं वो कोई अवाम के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करते। जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन पहले अगर किसी की मुर्गी भी मार जाती है, किसी की बकरी मार जाती है, किसी को कोई छोटा सा नुकसान होता है, तो झुंड दर झुंड सियासी ये कारकुन हैं, ये उम्मीदवार हैं, ये उन लोगों के दरवाज़ों पर जाते हैं जिस दरवाजे पर फौत की होती है। घंटे के बाद, आधे घंटे में कभी कोई उम्मीदवार आ रहा है, कभी कोई उम्मीदवार आ रहा है, आगे पीछे इनको हर चीज़ अवाम भूल जाती है, बिल्कुल इन्हें पता भी नहीं होता। लेकिन जब इन्होंने वोट लेने होते हैं तो उस वक्त ये लोग बहुत करीब आते हैं, बहुत मीठे होते हैं। इन लोगों की ज़बान में बड़ी मिठास होती है, क्योंकि इन्हें लोगों से गर्ज होती है। इन्होंने वोट लेने होते हैं, लोगों की राय आमा को उन्होंने अपने हक में करना होता है, खुद को अच्छा इंसान साबित करना होता है। इसलिए ये लोग इन दिनों में ये बहुत ज़ोर और शोर के साथ ये अवाम के दरवाजे पर होते हैं। मगर दोस्तों और भाइयों, जब यही लोग इक़्तिदार में आ जाते हैं, कोई एक ऐसी जिससे रूलिंग पार्टी बन के आ जाती है, इक़्तिदार में आते हैं, तो मेरे दोस्तों और भाइयों, ये जो सी बातें होती हैं, जो लोगों से वादे करते हैं, वईद करते हैं, बातें करते हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, एक दूसरे चढ़ चढ़ के बोलियां देते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं शहद की नहरें बहा दूंगा, मैं दूध की नहरें बहा दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, बड़े बड़े दावे करते हैं इलेक्शन से पहले। मगर इन सब बातों को ये लोग फिर यकसर भूल जाते हैं, फिर ये वही अपने पाँव पर हो जाते हैं। अल्लाह तबारक ताला से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम लोगों पर रहम करे, रहम खाए और हम पे अच्छे लोगों को मुसल्लत करे, ताकि हम सुख का सांस ले चुकें। इसकी उम्मीद तो बिल्कुल ही नहीं है कि ऐसा कभी होगा, कभी भी नहीं है। उसकी धुंधली सी तस्वीर देख चुके हैं या देख रहे हैं, उससे दुआएं करना ही बाकी रह गई हैं। मगर इसमें कोई इस माहौल की या निज़ाम की तब्दीली, जो अच्छे लोगों का इस माशरे में आना, ये एक ख्वाब सा बन के रह गया है। उस ख्वाब के सिवा सिर्फ दुआ ही की जा सकती है, दुआ के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और इतना बता सकते हैं कि जैसे फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था ना, जुल्मत को ज़िया क्या कहना, जुल्मत को ज़िया क्या कहना, बाद सर सर को सबा क्या कहना, अंधेरों से ज़िया की उम्मीद करते हो और बीमारों से तुम शफा की उम्मीद करते हो। यही मेरे दोस्तों भाइयों, यही कुछ इलेक्शन के बाद होना है, जिसको आपको कबल अज वक़्त ही बता दिया है। दुआएं कर लें, कुछ कर लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन इसका रिजल्ट यही होना है। ये एक 8 फरवरी के बाद ये निकल जाएगा, फिर वही बातें, वही काम, वही लोग मैदान में, जिनका अवाम के मसाइल के साथ किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है, जिनके दिल में
मुसलमानों का दिल नहीं है, जिनके सीने में कोई मुसलमानी नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है, उन्हीं लोगों ने फिर दोबारा इसी इक़्तिदार में आना है। उन्हीं ने फिर हमारे सर पर जूते मारने हैं, उन्हीं ने हमारे गर्दन पर छुरी फेरनी है, उन्हीं ने हम तो महंगाई पर बरम बरसाने हैं, उन्हीं ने ही सब कुछ करना है। ये बातें को ढकी छुपी नहीं है, थोड़ा सा वक्त है, ये एक किस्म की धुंध है। धुंध के बाद फिर दोबारा मतला साफ हो जाना है। फिर भी खुल के एक ऐसा ग्रोह हमारे सामने होगा जो हमारे हकूक को तार तार करेगा, तो वही कुछ होगा। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसी मग़रबी जमहूरियत में हम पर फिर भी हम पर रहमत का सरूर फरमा, क्योंकि इंसान पर जब कोई चीज़ हमला करती है तो फिर इंसान अल्लाह तबारक ताला की तरफ से भागता है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला बेहतर हिफाजत करने वाले हैं। वो सबसे बड़े अल्लाह ताला इंसान की हिफाजत करने वाले हैं। हम उसी की तरफ फिर भागेंगे, उसी से हम पनाह मांगेंगे, इन ये ऐसी मैशर की धूप से, उसी के अब्र करम की दुआ करेंगे, उसी से रहमत की हम दुआ मांगेंगे। तो मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह तबारक साल से यही दुआ करता हूँ कि 8 फरवरी का इलेक्शन हो, जो अच्छे लोग मुंतखब होकर यहाँ पर आए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं